धनुष से निकला एक तीर। वन में विश्राम करते श्री कृष्ण और उनके पैर में एक घाव। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर यह किसी प्राचीन श्राप की भविष्यवाणी का परिणाम? कैसे एक भील शिकारी के तीर ने युगों के नायक श्री कृष्ण का अंत कर दिया? क्या यह केवल भाग्य का खेल था या फिर गांधारी के श्राप की शक्ति? आइए इस रहस्यमयी कथा का सच जानें। महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार हो चुकी थी। युद्ध के मैदान में गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखे। उनका हृदय शोक और क्रोध से जल उठा। जब श्री कृष्ण उनके सामने आए तो गांधारी ने उनसे कहा, हे माधव, तुम यह सब रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने कौरवों का संहार होने दिया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हुआ, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारा कुल भी नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, मैं जानता हूँ कि यह काल का चक्र है। जो जन्मा है वह नष्ट होगा। आपका श्राप सत्य होगा, क्योंकि यही धर्म की लीला है। श्री कृष्ण ने द्वारका में यादव वंश का विस्तार किया, लेकिन समय आने पर गांधारी के श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू किया। एक दिन कुछ यादव राजकुमारों ने महर्षि दुर्वासा का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया, यादव वंश का नाश होगा और कोई इसे रोक नहीं पाएगा। कुछ समय बाद यादवों के बीच आपसी कलह शुरू हो गई। उन्होंने शराब के नशे में एक दूसरे का वध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा यादव कुल समाप्त हो गया। श्री कृष्ण ने यह सब देखा और समझ गए कि अब उनका समय भी आ चुका है। यादव वंश के नाश के बाद श्री कृष्ण अकेले प्रभास क्षेत्र में वन में चले गए। वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उसी समय एक भील शिकारी जरा वहाँ शिकार की तलाश में आया। उसने दूर से श्री कृष्ण के पद चिन्हों को हिरण की आंख समझकर तीर चला दिया। तीर सीधा श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा। जब जरा शिकारी दौड़कर उनके पास आया तो उसने देखा कि उसने किसी हिरण को नहीं, बल्कि इसमें भगवान श्री कृष्ण को घायल कर दिया था। वह घबराकर उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, यह केवल संयोग नहीं बल्कि पूर्व निर्धारित भाग्य है। तुम्हारा यह तीर उसी श्राप का परिणाम है जो मुझे बहुत पहले मिला था। फिर श्री कृष्ण ने एक और रहस्य उजागर किया। उन्होंने बताया कि यह सब केवल संयोग नहीं था। जब मैं राम के रूप में धरती पर आया था तब बाली का वध किया था। तुम वही वाली हो जिसने अब मेरे श्री कृष्ण रूप में इस तीर से मुझे मारा है। यह कर्मों का चक्र है जिसे कोई नहीं बदल सकता। यह सुनकर शिकारी जरा भावुक हो गया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब मेरा समय पूरा हो चुका है। अब मैं अपने लोक को लौट जाऊंगा। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा, धरती कांप उठी। समुद्र की लहरें द्वारका की ओर बढ़ने लगी। धीरे धीरे द्वारका जलमग्न हो गई और सागर में समा गई। इस प्रकार यादव वंश, द्वारका और स्वयं श्री कृष्ण का अंत हो गया। यह घटना केवल एक संयोग नहीं थी। यह गांधारी के श्राप, महर्षि दुर्वासा के क्रोध और कर्मों के चक्र का परिणाम था। श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे, लेकिन उन्होंने यह दिखाया कि धर्म के नियमों से कोई भी अछूता नहीं रह सकता, चाहे वह स्वयं भगवान ही क्यों न हो। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? अहंकार का नाश निश्चित है। यादव वंश ने जब ऋषियों का अपमान किया तो उनका नाश हो गया। कर्मों का चक्र अटल है।
बाली को श्री राम के हाथों मृत्यु मिली और शिकारी जरा के रूप में उसने श्री कृष्ण को तीर मारा। श्राप भी ईश्वरीय लीला का हिस्सा है। श्री कृष्ण ने गांधारी का श्राप स्वीकार कर लिया क्योंकि यह पहले से तय था। क्या श्री कृष्ण दोबारा जन्म लेंगे? कुछ मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म संकट में पड़ेगा तब मैं कलयुग अवतार के रूप में फिर से जन्म लूँगा। क्या कलयुग के अंत में श्री कृष्ण कलयुग के रूप में आएंगे? क्या हम उनके अगले अवतार के संकेत देख रहे हैं? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट में बताएं और हमारी बोलती कहानियों को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।